महात्मा ज्योतिबा फुले की 121वीं पुण्यतिथि है। वो महात्मा थे क्योंकि उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम किए जातिवाद के खिलाफ और जो महिलाओं के प्रति जो दुराचार और अशिक्षा हो रही थी, जिनके प्रति शिक्षा के लिए लोगों का रुझान नहीं था, सबसे पहले अगर कोई महिलाओं का विद्यालय प्रारंभ किया तो उसकी देन है ज्योतिबा फुले। संघर्षों के बीच में खड़े हुए और रंग भेद की नीति के और जाति भेद की नीति के खिलाफ में खड़े हुए समाज सुधारक और जबरदस्त विचारक थे, दार्शनिक थे। वो एक ऐसे महात्मा थे, सच्चे मायने में महात्मा थे। आज इस अवसर पर हम उनके कदमों पे चले, उनके बताए हुए मार्ग पे चले, ये समय का तकाजा है। और ऐसे समय में महापुरुषों का स्मरण करना, उनको नमन करना हमारे अपने जीवन को उच्च कोटि पर पहुंचाता है। इसलिए हमको ये संकल्प आज लेना है। 121वीं पुण्यतिथि पर मैं मेरी ओर से तमाम पाली जिला, राजस्थान, हिंदुस्तान के महात्मा फुले अनुयायियों की तरफ से इनके चरणों में सख्त नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ और इनके बताए हुए रास्ते शिक्षित हो, कुरीति मिटाए, मनुवाद को छोड़े, उन काम में लग के हम इनके आदत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी संकल्प में पाली जिला में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बना रहे हैं। हमारे प्रदीप साहब जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं और उसके अध्यक्ष साथ में हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, युवा ब्रिगेड के लोग अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। सबको मैं शुभकामना करता हूँ कि दुनिया में आए तो कुछ करके जाना है, दुनिया में आए तो कुछ करके जाना है और अगर इस धरती से चले गए फिर तो यादगार करके जाना है। इसलिए मैं पाली को भी निवेदन करता हूँ। मैं पाली आज आया हूँ इसी कार्यक्रम में, इसीलिए पाली की कार्यकारिणी को भी निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ एक भव्य छात्रावास बने। अभी हमने फालना में बना दिया, वह फालना में बहुत राजस्थान का पहला छात्रावास है। रानी में लड़कियों का छात्रावास प्रदीप साहब के नेतृत्व में बन रहा है। 1 करोड़ की जमीन नरेंद्र जी कटवा साहब ने 1 मिनट में दान दे दी। दान की कोई कमी नहीं है, परंतु उनके बताए हुए रास्ते में हम सबको शिक्षित करने की कमी है। इसलिए हमें अपने लिए, लड़कों के लिए,
लड़कियों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए आज 131वीं पुण्यतिथि पर हम सच्ची श्रद्धांजलि उसको मानते हैं कि हम कुछ करके गुजरे। यही मेरी कामना है। जय ज्योति। सोनलाल माली और पाली जिला सैनी माली समाज के जिलाध्यक्ष। मैं आपसे जो आज का हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले का जो ये मूर्ति का जो यहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ उसके बारे में, महात्मा ज्योतिबा फुले ये माली समाज में जन्म जरूर हुआ, बाकी इनके सभी इन्होंने क्रांतिकारी थे, समाज सेवी थे और तब ने इनके हर जाति के लिए इन्होंने हर समय उन 36वीं कौम के थे और हर 36वीं कौम के लिए ये अंग्रेज़ों से लड़ते थे, मजदूर के लिए लड़ते थे। इसको कोई इन्होंने अपनी बहू को पढ़ा के आज की तारीख में जो ये महिलाएं पढ़ रही हैं, ये इनके महात्मा ज्योतिबा फुले की मेहरबानी है। इन्होंने बहू को पढ़ा के बहू ने ही ये जो आके ये पूरा महिलाएं जो ये पढ़ाई चल रही है। और ये जो कि आज की तारीख में जो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, वो भी इनको गुरु मानते थे महात्मा ज्योतिबा फुले को। इसलिए इन्होंने तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, समाज सुधारक के कार्य किए हैं। इन्होंने कहीं कोई जाति का ना रखा है, जन्म जरूर माली समाज में हुआ है, बाकी हर जाति को इन्होंने साथ लेके चला है। हम तो कहते हैं आने वाले में हर समय इनका पूरा नाम ऊंचा रहेगा और सावित्रीबाई फुले का भी नाम ऊंचा रहेगा। और इनकी ये की शिक्षा है, इनका देन है कि बच्चों और बच्चियों को बराबर हिस्सा देवे और बराबर इनको पढ़ावे, जिससे ये आने वाला समय जो कि सब ये हर जगह इनका पूरा अभिमान मिलना चाहिए बच्चा और बच्चों को। मैं तो यही है महात्मा ज्योतिबा फुले का बहुत आनंद है। हर समाज पूरा एकता रहता है और एकता का इन्होंने रूप हर समय दिया है कि संगठन में ही शक्ति है, तो आप संगठित रहिए, हर जगह आपका कार्य होगा। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ज्योतिबा फुले महाराज की आज तिथि पे हम समाज में उन्हें सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए जिस तरह से आगे रह के समाज का काम किया, वही प्रेरणा हमें सबको आगे रहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। अमर है, अमर है। मैं कन्हैया लाल परियार, डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा संस्था का प्रदेश अध्यक्ष, ज्योतिबा फुले संस्था का संरक्षक। मैं हर वर्ष यहाँ ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि जन्म जयंती पर आते हैं। आज 28 नवंबर 1921 131वीं पुण्यतिथि पर पूरे पाली शहर के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। ज्योतिबा फुले महान व्यक्ति थे। इन्होंने पूरा अपना जीवन पथ दलितों, असहाय, गरीबों के लिए बिताया। मानवता के मसीहा ज्योतिबा फुले न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में मान्य है। ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि 131वीं पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ शामिल हुए हैं। हजारों की तादाद में इनकी जयंती पुण्यतिथि पे लोग शामिल हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनको अपना गुरु मानते थे। ज्योतिबा फुले के पर्चिनों पर चल के डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। ज्योतिबा फुले नहीं होते तो विश्व में अंधेरा हो जाता। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से न केवल भारत बल्कि विश्व महक रहा है। जय ज्योतिबा, जय ज्योतिबा। जी, महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे समाज का गर्व है, गौरव है। उन सब का आज हम लोग सब सम्मान करने आए हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और हमारे समाज के लिए उन्होंने हमारे समाज को जो पहचान दी है, उन्होंने हमारे समाज को जो ऊंचा उठाया है, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम है। और आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं यहाँ पे आई हूँ उनका आदर और सम्मान करने के लिए सब समाज वाले लोगों के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित पाली
महात्मा ज्योतिबा सर्कल पर पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसके अंदर संपूर्ण समाज एकत्रित हुई और महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी के ऊपर सभी ने प्रकाश डाला। महात्मा ज्योतिबा फुले एक युग पुरुष थे और इनके एक क्रांतिकारी और सामाजिक प्राणी थे। इन्होंने माली समाज में जन्म लिया। माली समाज के जन्म के साथ इन्होंने 36 कौम का बीड़ा उठाया और सबको पढ़ाई और कृषि जगत में भी इनका खूब अनुदान रहा। और पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से कई जगह कृषि मंडियाँ हैं, कई जगह सर्कल है, कई जगह विद्यालय है। और इन्होंने शिक्षा के अंदर उस समय बड़ी समस्या आ रही थी, उस समय इन्होंने पहले बीड़ा उठाया और इनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाकर महिला जगत में शिक्षा का उत्थान किया। और इन्होंने सामाजिक सारी सेवाएं के अंदर अग्रणी रहकर और इन्होंने युग पुरुष, गुलामगिरी, सत्यशोधक आदि पुस्तकें लिखकर और समाज को अग्रसर किया और समाज को इनके सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरणा लेकर सारे काम करने चाहिए। सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेमचंद प्रियार, वरिष्ठ अध्यापक सोल सिटी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि पर कोटि से नमन। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता एवं सत्यशोधक समाज की स्थापना कर समस्त समाज में जो विकास एवं उत्थान के कार्य किए हैं, आज एक बार फिर हमें सबको मिलकर महात्मा ज्योतिबा फुले के पद चिन्हों पे चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। न केवल समाज बल्कि संपूर्ण जगत में माली समाज एवं पिछड़े हुए को आगे बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। फुले अमर है, अमर है, माता सावित्रीबाई फुले अमर है, अमर है। 31वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं माली समाज पाली और सोजा से भी आए हैं। ताराचंद जी अध्यक्ष साहब, उनके शिक्षा के बारे में बहुत, उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले गरीबों की समस्या थी, वो भी उनके पूरा जीवन महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया और उनके बारे में बहुत है। संकट के घड़ी में भी अपने गरीबों के साथ नहीं छोड़ा और शिक्षा के लिए उन्होंने पुणे में पहली प्रथम स्कूल खोली थी। वहाँ पर ज्योति फुलेबाई का 131वीं पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आज हम सब प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया, उस वक्त मतलब विषम परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला करते हुए सभी जातियों को और गरीब आदमियों तबकों को शिक्षा दी और जो कुरीति थी उसको समाप्त की। उनके पच्चिनों पर चलते हुए अपन को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, यही सही मतलब उनके प्रति श्रद्धांजलि हो। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो ऐसी विषम परिस्थितियों में समाज के शिक्षण के लिए, समाज जागरण के लिए जो प्रयास रहा है, सदप्रयास रहा है और सच्चा सफल प्रयास रहा है, उसके लिए हम जितनी भी इनकी प्रशंसा करें उतनी कम है। अब आता है विषय समाज के लिए जागरूक करने का। इनके आदर्शों पर चल करने के लिए केवल माला पहनाने से या मूर्ति पूजा करने से काम नहीं बनेगा। इनके आदर्शों पर चल करके अपने समाज में शिक्षा के प्रति उत्थान करना पड़ेगा। शिक्षा बढ़ेगी, समाज सुधरेगा, संस्कार बढ़ेगा और कुरीतियाँ दूर होगी, तब इनको सही माने में सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। जय महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 121वीं पुण्यतिथि पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो उनकी शिक्षा के प्रति जो उनकी भावना थी महिला के प्रति, मैं यही चाहता हूँ समाज से। उम्मीद करता हूँ कि हर समाज का बंदा अपने बच्चियों को पढ़ावे और शिक्षा के प्रति जागरूक करे और समाज को आगे बढ़ाए। जय हिंद।